केजरीवाल ने जो करके दिखाया है, मुझे लगता है इस देश की राजनीति में कभी नहीं देखी। दिल्ली की सड़कों पर लगे केजरीवाल के पोस्टर। क्या सरकार अब जेल में खोलेगी मसाज सेंटर? बग्गा के निशाने पर आई केजरीवाल सरकार। सत्येंद्र जैन के मसाज पर बीजेपी आप में आर पार। उसके बाद इन नेताओं ने अपनी जेलों के अंदर अपने लिए वीआईपी रूम बना रखे थे कि कोई नेता जाएगा जेल में जाएगा तो उसके लिए अलग से एक वीआईपी सूट होता था। कोई नेता जाएगा तो वहां पे उसके ये सारे सील कर दिए। कोई नेता हो चाहे कोई कैसा भी हो, जैसे बाकी कैदी रहते हैं वैसे उसको रहना पड़ेगा। ये बात राजधानी दिल्ली में सरकार चला रहे सीएम अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, जिनके स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन खुद जेल में इन दिनों मसाज लेने की वजह से सुर्खियों में छाए हुए हैं, क्योंकि जिस जेल को सजा दिए जाने के लिए बनाई गई है, उस जेल में बंद सत्येंद्र जैन मसाज लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिसकी कई वीडियोस इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। आप भी देख लीजिए इस वीडियो में कैसे सत्येंद्र जैन जेल में आराम की जिंदगी जी रहे हैं। केजरीवाल सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की जब से जेल में मसाज कराने की वीडियो सामने आई है, बीजेपी ने तो जैसे केजरीवाल सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। खासकर दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा ने तो जैसे इस मामले में केजरीवाल सरकार की नाक में दम कर दिया है। वो पिछले कई दिनों से जेल में मसाज के मुद्दे के बहाने केजरीवाल सरकार को घेरने में लगे हुए हैं और राजधानी दिल्ली की सड़कों पर पोस्टर भी लगवा दिए हैं, जिसमें केजरीवाल को मसाज करते हुए दिखाया गया है और लिखा गया है, तिहाड़ जेल की तर्ज पर पूरी दिल्ली में बनेंगे केजरीवाल मसाज सेंटर। दिल्ली सरकार पाप की सरकार, तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा की ओर से जनहित में जारी। तो केजरीवाल सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन के मसाज वाली वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई तो आम आदमी पार्टी की जमकर फजीहत होने लगी। ऐसे में केजरीवाल सरकार की ओर से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आए और उन्होंने ये कहा, उनकी स्पाइन में मेडिकल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं L5S1 वर्टिब्रा यानी L5 डिस्क। उनकी रीढ़ की हड्डी में जो L5S1 डिस्क है वो डैमेज हुई है, उसमें चोट लगी है। ये सब रिकॉर्ड पे है, मेरे सामने सारा रिकॉर्ड है, मेडिकल रिकॉर्ड पे है कि उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है, उससे उनकी नर्व पिंच हो गई है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। उसके बाद में उनकी 2 सर्जरी वहाँ पे हुई हैं, वहाँ पर उनकी 2 सर्जरी की गई हैं, 2 ऑपरेशन करके उनके नर्व ब्लॉक डाले गए हैं, उसमें इसको मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं नर्व ब्लॉक डाले गए। और साथ साथ डॉक्टर्स ने फिजियोथेरेपी रिकमेंड किया है उनको वहाँ से डिस्चार्ज करते हुए। जेल से जब उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया और उनका ऑपरेशन किया गया, उसके बाद जब ऑपरेशन करके वहाँ से उनको वापस जेल भेजा गया तो डॉक्टर ने लिख के दिया है कि उनको रेगुलर फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। लगातार मेडिकल रिपोर्ट्स में डॉक्टर्स ने लिख के दिया है कि उनको रेगुलर फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। अब किसी आदमी को चोट लगी है, डॉक्टर उसको इलाज करते हैं और उसको रेगुलर फिजियोथेरेपी सजेस्ट करते हैं, और फिर आप उसका वीडियो निकाल के उसका मजाक बनाते हो। आपको शर्म नहीं आती है? तो किसी डॉक्टर की तरह डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सत्येंद्र जैन की बीमारी को डिटेल में समझाया तो एक बार फिर बीजेपी नेता तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा मैदान में कूद गए और मनीष सिसोदिया को जवाब देते हुए एक वीडियो भी पोस्ट की और क्या कहा आप भी सुन लीजिए। आज मनीष सिसोदिया जी का वीडियो आने के बाद मेरे फिजियोथेरेपिस्ट से मेरी लड़ाई हो गई, क्योंकि मुझे भी वही बीमारी है जो सत्येंद्र जैन जी को है, यानी कि स्पाइनल इंजरी। ये मेरी जो बेल्ट है और ये मेरी जो फिजियोथेरेपी जो मशीन यूज करते हैं वो मशीन है, लेकिन आज तक मेरे स्पाइनल इंजरी के लिए उन्होंने ना मुझे हेड मसाज दी और ना ही मुझे फुट मसाज दी। तो आज मैंने उनको फोन करके कहा कि आप आज तक मुझे धोखा देते रहे हैं, आज मनीष सिसोदिया जी ने आपकी पोल खोल दी है। तो उन्होंने कहा नहीं सर, स्पाइनल इंजरी के लिए हेड या फुट मसाज की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, आप गलत हैं, मनीष सिसोदिया जी हरीश चंद्र जी की औलाद है, जो उन्होंने बोला है वो झूठ नहीं बोल सकते हैं, इसलिए आज मैंने अपने फिजियोथेरेपिस्ट को बदलने का निर्णय लिया।
बीजेपी नेता तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा ने एक और वीडियो जारी कर केजरीवाल सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि केजरीवाल ने देश की राजनीति बदल दी है। अब जेल में बंद उनके मंत्री सत्येंद्र जैन को मसाज दिए जा रहे हैं। सबसे पहले मैं अरविंद केजरीवाल जी को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने ये कहा था कि मैं इस देश की राजनीति बदलने आया हूं। वाकई उन्होंने आज इस देश की राजनीति को बदल दिया है। अरविंद केजरीवाल ने जो करके दिखाया है, मुझे लगता है इस देश की राजनीति में कभी नहीं देखने को मिला था। इस देश ने आजादी के 70 साल के बाद बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े अपराधियों को जेल जाते देखा होगा, बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को जेल जाते देखा होगा, लेकिन 70 साल में ये नहीं देखा होगा कि कोई भ्रष्टाचारी, कोई अपराधी तिहाड़ जेल के अंदर बंद है और वो मसाज ले रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया, उन्होंने इस देश की राजनीति को बदल दिया। मैं उसके लिए उनको बधाई देना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल जब इस देश की राजनीति में आए थे, उन्होंने ये कहा था कि अगर किसी अपराधी को, अगर कोई उनके किसी विधायक के ऊपर, किसी मंत्री के ऊपर अगर कोई FIR होती है तो उसको बर्खास्त कर देंगे। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है, उनके एक मंत्री 2.5-3 महीने से जेल के अंदर बंद है, जेल के अंदर से मंत्रालय चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, बल्कि उनके मसाज दी जाती है। आज मैं पूछना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल के पास ऐसे क्या उनके जो राज है सत्येंद्र जैन के पास है जो उनको वो मसाज देने में मजबूर है? ऐसे कौन से घोटाले, ऐसे कौन से जो डील हुई थी जो उनके पास है, उनको मसाज देने में मजबूर है? तिहाड़ जेल अरविंद केजरीवाल को सीधा रिपोर्टिंग करती है, इसलिए आज अरविंद केजरीवाल को सत्ता में रहने का हक नहीं है। अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना। तो जब से कथित भ्रष्टाचार के आरोप में मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में गए हैं, केजरीवाल सरकार कभी उनकी तुलना सरदार भगत सिंह से करने लगी है तो कभी भारत रत्न दिए जाने की मांग करने लगी है। लेकिन जब से सत्येंद्र जैन की जेल में मसाज कराने की वीडियो सामने आई है, आम आदमी पार्टी की खूब फजीहत हो रही है, जिसका असर कहीं न कहीं गुजरात चुनाव पर भी जरूर पड़ सकता है, क्योंकि गुजरात में केजरीवाल दिल्ली मॉडल दिखाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं और यहाँ दिल्ली में उनकी सरकार में जेलों में बंद आरोपी मसाज कराने में लगे हुए हैं, जिससे आम आदमी पार्टी की खूब फजीहत हो रही है। और यही वजह है कि केजरीवाल के मंत्री से लेकर नेता तक सब सत्येंद्र जैन के बचाव में उतर आए हैं। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अरविंद केजरीवाल ने जो करके दिखाया है, मुझे लगता है इस देश की राजनीति में कभी नहीं देखने को मिला।